पैसों के मामले में मेरे भाई शरीयत ने दाढ़ी पगड़ी को वैल्यू नहीं दी है, लिखत पढ़त को वैल्यू दी है। देखो सूरह बकरा की सबसे लंबी, बल्कि कुरान की सबसे लंबी आयत किस पे नाजिल हुई है कि जब भी पैसों का लेन देन करो गवाह भी बनाओ और उस मामले को लिखो भी। वहां अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर मस्जिद का इमाम है तो वो इससे मुस्तस्ना है, मदरसे का मोहतमिम है तो वो इससे बोलो मुस्तस्ना है, खारिज है। ना ना, अल्लाह ने कहा सबके लिए उसूल है, तो इस पे तो उस मौलवी को खुद अमल करवाना चाहिए। हमारे पास मस्जिद के लिए जब कोई रकम लेकर आता है, मैं कहता हूं भाई ये इसकी रसीद लो, आप रसीद कटेगी इसकी। अगर आप कह रहे हो नहीं दाएं बाएं, हाँ आपको आपके अहकाम में किसी ने कोई रकम दी जहां पर भी लगा दो, वो आप जानो वो जाने, लेकिन जब किसी इदारे को कोई चीज आएगी तो उस इदारे का हिसाब में आना चाहिए उसको। तो ये इमाम क्या करते हैं, इधर उधर ताल्लुकात बना के, जैसे कोई मर गया पहुंच गया उसके घर कुरान खाने के लिए, उनको इतना इत्मीनान होता है, इतना इत्मीनान होता है, हर मुर्दे में ये पहुंचे हुए होते हैं, मुर्दे पूरे महल्ले के नहलाना इन्होंने टेका लिया हुआ है। इतना इमाम के वकार के खिलाफ है लोगों के मुर्दे नहलाना। देखो हर चीज का एक वकार होता है, हर खिदमत इमाम के करने की नहीं होती, वो समझ लो। मुर्दे नहलाना यकीनन खिदमत है, लेकिन ये काम उसकी औलाद का है। इमाम उनको गुस्ल का तरीका सिखाते जाके, बेटो गुस्ल का तरीका सिखाना इमाम की रिस्पांसिबिलिटी है, गुस्ल कराना इमाम की जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभार कोई अपना करीबी रिलेशन हो, कोई ताल्लुक हो, कोई गलत बात है, पूरे महल्ले के मुर्दे इसने नहलाने। आप कह सकते हो इंसानियत की खिदमत से रोककर बर्तन भी धो लिया करे जाके, उनके तीजे के बर्तन है, कोई इमाम धोया करे, वो भी तो खिदमत है। कह रही वो सुन्नत के मुताबिक नहलाना पड़ता है, तो फिर जब खुद उसमें शादी हुई थी और गुस्ल फर्ज हुआ था तो उस वक्त भी तो सुन्नत के मुताबिक नहलाना पड़ता था ना दूल्हे का, तो जाके नहला देता दूल्हे को कि सुन्नत है। ये क्या बात है, जब जिंदा है तो नहीं नहला रहा, मर गया तो नहला रहा है जाके।